बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ मैं बहुत ही शानदार किस्म की बर्गर बन्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो हम बीफ बर्गर बना के तैयार करेंगे। और सबसे पहले हम इसकी पैटी तैयार करेंगे, जो बहुत ही ईज़ी तरीके से मैं आपको बनाना बताऊँगी। इतनी सॉफ्ट, इतनी नरम किस्म की पैटी बन के तैयार होगी कि आपको बर्गर खाने का मज़ा आ जाएगा। तो चलें शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। बीफ बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है एक चॉपर का जग और इसमें हम डाल देंगे कीमा। बीफ का कीमा मैं यूज़ कर रही हूँ, जो 500 ग्राम मैंने बीफ का कीमा लिया है। ये चॉपर के जग में डालने के बाद इसमें हम डालेंगे 2 लहसुन के मैंने क्लोव्स लिए हैं और 2 मैंने ग्रीन चिलीज़ ली थी, जो इसमें डाल देंगे। और फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस, जिसमें मैं हाफ़ टी स्पून नमक का डाल रही हूँ, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून इसमें मैं क्यूमन सीड्स डाल रही हूँ और 1/4 टीस्पून इसमें डालेंगे सिनेमन पाउडर। और ये सब चीज़ें डालने के बाद इसमें मैं डालूँगी एक अनियन, जो मैंने मीडियम साइज़ का लिया था। रफली आपने चॉप करके डाल देना है। हाफ़ कप इसमें भर के मैंने ब्रेड क्रम्स के डालने हैं और हैंडफुल इसमें मैंने डाल दिया ग्रीन कोरिएंडर। ये सब चीज़ें डालने के बाद अब कीमे को हम अच्छे तरीके से चॉप कर लेंगे और इस तरीके से आपने चॉप करना है। कंसिस्टेंसी ये होनी चाहिए, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही नरम किस्म का आपने बना के तैयार करना है। अब इसकी पैटी तैयार करेंगे। हाथों को मैंने पानी लगाया और इस तरीके से बैटर लिया हाथ में, और बैटर आपने इतना लेना है कि आपके बर्गर के साइज़ की जो पैटी है ये बन के तैयार हो। तो इसीलिए आपको उतना ही बैटर आपने हाथ में लेना है और फिर इसको इस तरीके से आपने पहले राउंड में शेप देनी है और फिर इसके बाद इसको प्रेस करके आपने इसको कीमे की जो पैटी है ये बना के तैयार कर लेनी है। अब ऑयल को मैंने मीडियम टू लो हीट पे गर्म कर लिया था। इसमें ये वाली पैटी डालना स्टार्ट कर देंगे बनाने के बाद, और फिर आपने इसको अच्छे तरीके से कुक करना है, क्योंकि ये कच्चे कीमे की पैटी है, बीफ के कीमा है, इसलिए इसको थोड़ा सा हम अच्छे तरीके से कुक करेंगे। तो ये इस तरह जितनी पैटीज़ आती हैं मैंने डाल दी है इसमें। अब पैटीज़ हमारी मीडियम टू लो हीट पे कुक हो रही हैं, तो आपने इसको 4-5 मिनट्स देने हैं एक साइड को, और जैसे ही एक साइड इसकी बन जाएगी तो इसकी साइड को हम चेंज करेंगे, फ्लिप करेंगे। तो आप देखें इसका कलर कितना शानदार आ गया है। अब इसी तरीके से हम इसकी दूसरी साइड को पका लेंगे और फिर पैटीज़ को रखेंगे एक साइड पे। फिर लेंगे एक और पैन और इसमें अब मैं डालूँगी देसी घी। आप इसमें बटर का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बटर या देसी घी में बने सिके हुए जो ये बर्गर हैं ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देंगे, इसलिए आप ये दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अब बर्गर को भी आपने मीडियम टू लो हीट पे सेकना है। इसको इस तरीके से आपने जब रख देना तो फिर इसके साइड को थोड़ा सा आपने इस तरीके से हिलाना है, ताकि बर्गर बन के जो पीसेस हैं ये अच्छे तरीके से सिक जाएं। और जब ये अच्छे तरीके से सिक जाएंगे तो इसको फ्लिप करेंगे, तो ये देखें कितनी अच्छे थोड़े थोड़े इसमें कलर्स भी आ गए हैं और बहुत अच्छे तरीके से ये हमारे बर्गर बन जो हैं ये बन के तैयार हो गए हैं। अब हम बर्गर बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए मैंने लिया है बर्गर बन का एक पीस, और इस पर हम डालेंगे सबसे पहले 1 टेबलस्पून भर के केचप डाल के आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से इस तरह फैला देना सारा। और इसके बाद 1 टेबलस्पून हम मेयोनीज़ कर लेंगे और मेयोनीज़ भी इस तरीके से आपने सब इसके ऊपर स्प्रेड कर देनी है, फैला देनी है। और जब दोनों चीज़ें आप इस पर लगा देंगे तो फिर इसकी आपने पैटी रख देनी है जो हमने बना के रखी थी इस तरीके से। फिर एक चीज़ स्लाइस रखेंगे। ये रखने के बाद इस पर आप कुछ भी वेजिटेबल्स रख सकते हैं। मैंने इस पर अनियन रखे थे इस तरह के रिंग्स की शेप में, और साथ मैंने टमाटोज़ रख दिए थे। टमाटोज़ रखने के बाद इसके ऊपर बर्गर बन का दूसरा पीस रखेंगे। तो देखें जी कितना शानदार किस्म का हमारा बर्गर एकदम से बन के तैयार हो गया। बहुत ही लाजवाब किस्म के बर्गर बन के तैयार हुए थे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही ईजी तरीके से बर्गर बना के आज हमने तैयार किया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करें। कमेंट्स में बताएं आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, अपना फीडबैक ज़रूर दें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।